मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब। जी, आपको टाइम आपकी जमात को दूंगा, मैं कायम खानी साहब को जवाब दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस बात पे कि कल हमारे साथियों ने जो असम्बली की कवानीन और रूल्स के लिए आवाज़ उठाई, आइन की बलादस्ती के लिए आवाज़ उठाई, तो आपने हमारे अहबाब के उन बातों को तवज्जो दी और आपने हमारे लिए सीट अपने जगहों पर रखकर आपका हम शुक्रगुजार है। इस पे अल्लाह आपको खुश रखें। जनाब स्पीकर, कोरोना के हवाले से बहुत से मसाइल है और हमारे जमाती मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़िह है, बल्कि यहाँ तक कि अगर आप ज़रा सोचें, तवज्जो भी आपका चाहता हूँ जी। जनाब स्पीकर साहब, तवज्जो ज़रूर चाहिए। मोहतरम जी अब्दुल शकूर इस साहब, कोरोना के हवाला से आपका शुक्रगुजार इसलिए हूं कि आपने हमारी बातों पे तवज्जो दी और हमें सीट लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके अलावा कोरोना के बहुत से मसाइल है और पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का है नहीं। अगर मैं यहां तक कह दो कि कोरोना के हवाले से तिबी माहिरीन की आरा को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले इस पीस पर अमली मुजाहरा जमीयत उलमा इस्लाम ने की है और बिलखुसूस कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान ने इसका इब्तिदा किया है कि मुल्तान में मार्च में जो बड़ा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होने वाला था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फौरन ऐलान किया कि उसको मनसूख कर दो। पूरे पाकिस्तान में हमने दोबारा एक तहरीक शुरू की थी और बाकायदा मुख्तलिफ इलाकों में जमीयत उलमा इस्लाम ने ऐलान किया था कि हम तहरीक शुरू करते हैं और तारीखों के ऐलान भी किए थे। उन सबको कोरोना के इस पीस पर अमल करने के लिए मनसूख कर दिया और यहां तक कि जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी जमातों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। और मैं सलाम पेश करता हूं जमीयत उलमा की उन तमाम कारकुनों का कि क्योंकि इब्तिदा थी, तमाम बाजारों में वो फैल गए और चंदी किए, गरीब लोगों की इमदाद की। हमारे अंसारुल इस्लाम के साथियों ने, जमीयत उलमा इस्लाम के नौजवानों ने, आम कारकुनों ने, उलमा ने, खुतबा ने अवेयरनेस पैदा की, लोगों को शऊर दिया कि कोरोना एक तिबी मसला है, खुदारा इस पर अमल करो, उन इस पीस पर जो तिबी माहिरीन हमें बता रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह पूरा मुल्क मुतासर हुआ, एक अहम मसले की तरफ आपका तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि कोरोना से बहुत से इदारे मुतासर हुए हैं, तमाम इदारे। एक इदारा है पूरे मुल्क में इस हवाले से किसी ने मेरे ख्याल में बात भी नहीं की है, वो निजी तालीमी इदारे हैं। जिस तरह हुकूमत ने सनती शोबे के लिए मराहत का ऐलान किया, रिलीफ का ऐलान किया, आम गरीब तबके के लिए, मजदूरों के लिए ऐलान किया, अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे इस मुल्क में 25 से 30 लाख वो असातिज़े किराम जो निजी तालीमी इदारों में पढ़ाते हैं और फीसों के जरिए से उनको सैलरी मिलती है और उनमें अक्सर खवातीन अस्तानी असातिज़े किराम अस्तानिया हैं। उन 25 से 30 लाख खानदानों का क्या बनेगा? मेरे साथ उन तंजीमों के सरबराहों ने राब्ता किया, बिलखुसूस हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इन निजी स्कूलों की तालीम जो तंजीमें, उनके एक सरबराह है अहमद अली दरवेश साहब, उन्होंने मुझे कहा कि तमाम तालीमी इदारे बिल्कुल तबाह हो रहे हैं और परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है, हमारे खवातीन परेशान है कि हमारे नौनिहालों का क्या बनेगा। तो हुकूमत से मुतालबा है इस हवाले से कि एक खुसूसी पैकेज के जरिए उन तालीमी निजी तालीमी इदारों को सहारा दे और वो 4-5 लाख उसमें आम जो स्टाफ है, ड्राइवर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है
اور 25 سے 30 لاکھ اساتذہ کرام ہیں نجی اسکولوں میں، ان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ اسکول چل سکے۔ اور اس کے علاوہ تعلیم بنیاد ہے، جس طرح دیگر شعبے میں لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی اور اس کے لیے اس فیس پر پابندی کا حکومت نے ہدایات کی ہے اور ہم سب اس کے قائل ہیں، تو اس طرح تعلیمی ادارے اس فیس کے ساتھ ضرور کھول دیجئے، اس فیس کا لحاظ کرتے ہوئے، بالخصوص نجی تعلیمی اداروں میں تو پڑھنے والے بچے کلاسوں میں کم ہوتے ہیں، اگر 20 ہے تو اس کو پابند بنائیں کہ ایک دن 10 آئیں، دوسرے دن پھر 10 آئیں، اور لازمی مضامین جو ہیں اس میں صرف ان کو پڑھائیں اور ان کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں۔ دوسری بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، محترم، ہم تو پابندی کرتے ہیں، بالکل پابندی کرتے ہیں، اور ابتدا سے ہمارے مساجد میں، مدارس میں، تمام مدارس ہم نے بند کر دیے، اب تک بند، اور مکمل اس پیس پر عمل کر دیا۔ مساجد میں ہمارے تمام علماء خطبہ نے ان تمام اس پیس پر عمل کر دیا۔ جناب اسپیکر، لیکن علماء کے ساتھ، خطبہ کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا گیا اور بلا تفریق کیا گیا، اسلام آباد میں بالخصوص، اور میں اپنے سندھ کی حکومت کے، ہمارے دوستوں کی حکومت ہے، وہاں جو بے دردی کے ساتھ ہمارے علماء کے خلاف ایف آئی آر درج کیا، ان کی تذلیل کی کوشش کی، بالکل ناجائز تھی، کیونکہ علماء کے ساتھ کوئی ڈنڈا نہیں کہ عواموں کو مساجد سے روکے۔ ذمہ داری حکومت ہے کہ ہے، اور وہ ذمہ داری وہ علماء پر ڈالتے ہیں، خطبہ پر ڈالتے ہیں، اور پھر اس امتیازی سلوک کو بھی ذرا دیکھیں۔ ہم انتہا پسند نہیں، ہم فرقہ پرست نہیں، ہم اہل تشیع اور اہل سنت میں یہ فرق نہیں کرتے، قطعاً نہیں کرتے، لیکن جب اہل تشیع والوں نے، برادری نے جلوسوں کا فیصلہ کیا، پھر ان کو کیوں کر اجازت دی؟ اور پھر جس طرح ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی نے کہا کہ اس میں بعض حکومتی عہدیداروں نے بھی شرکت کی، تو یہ امتیازی سلوک نہیں ہونی چاہیے، اسی انتہا پسندیاں پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ ملک پہلے سے، کرونا سے پہلے بھی پریشانیوں کے ہم شکار ہیں۔ اس ملک میں ایک کرونا تو نہیں، بہت سے کرونے ہیں۔ ایک بار ٹماٹر کا مسئلہ انہوں نے سر اجاگر کیا، سر اٹھایا، پھر آٹے کا مسئلہ آیا، پٹیل صاحب نے بھی فرمایا، چینی کے مسئلے، کتنے مسائل ہیں، اور اب یہ پیٹرول کا جو مسئلہ ہے، پورے دنیا میں پیٹرول بہ رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں ہمارے یوتھ یہ بہت پریشان ہے۔ پرسوں مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ ایک یوتھی مجھے میرے ساتھ ملے، ان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھا، پیٹرول سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے چھپایا، سر جو ہے انہوں نے نیچے کیا اور کہا کہ میرا مہمان آیا، یہ اس میں ڈیو کا بوتل ہے، یہ پیٹرول نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ذرا اپنی طرز کو تبدیل کرو یار جی۔ اسٹیٹ بینک کا رپورٹ ہے کہ کرونا سے پہلے ہمارے معیشت جو جی ڈی پی کا شرخہ 5.8 تھا، اب 2020 کے ابتدا میں اسٹیٹ بینک کا رپورٹ ہے کہ وہ 2.4 پہ آیا۔ یہ کرونا تو نہیں تھا، کرونا سے علاوہ بہت سے کرونے اس ملک پر مسلط کر دیے ہیں، اور کرونا کی وجہ میں، کرونا کے حوالے سے بھی حکومت کے جو پریشانی ہے، میں تو نہیں سمجھتا، قسمہ پرسی کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے۔ جناب اسپیکر، ہم حیران ہیں کہ کرونا کے حوالے سے جو مسائل ہے وہ بہت ہے، لیکن جناب اسپیکر، اس ایوان میں ہم کس لیے آتے ہیں؟ بجٹ بھی آنے والا ہے تاکہ اپنے خلقوں کے مسائل اجاگر کریں، اور پھر حکومتی بینچوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو فنڈ بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے فاٹا میں بالخصوص اس میں سب شریک ہے۔ فاٹا کے جو ہیں مسئلہ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے، اس میں سب شریک ہے۔ کوئی این ایف سی وارڈ میں سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے وعدے کیے تھے، وہ وعدے کب نبھائیں گے؟ اور دوسرے ہمارے احباب نے جو شاعر و شاعری کی، اگر میں پشتوں میں، آپ جو سوری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، شیرشاہ سوری ہمارے سر کے تاج تھے، میں نے تاریخ فرشتہ اس حوالے سے اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں مطالعہ کیا، آپ کے خاندان کی تاریخ اس میں شک نہیں، تو اس لیے پشتو کا شعر وہ رحمان بابا کا
हर बेगवाह सब आला बखुल दरकड़म जी हर बेगवाह सब आला बखुल दरकड़म दाबा गवा पर रहमान कला सब आंकड़े हमारे फाटा के हवाले से कब वो वादे निभाएंगे, कब वो वार्ड से 3% देंगे। और वो तो और है, वो कोरोना के हवाले से जो फाटा तबाह हुआ वो तो छोड़, अब भी ऑपरेशनों के जद में हैं, अब भी दक्के मकाम पर रमजान में हमारे साथियों के खिलाफ जो कुछ हुआ, जितने जख्मी किए हमारे कारी समीउद्दीन साहब को, जो जरगे का सरबराह था उन पे जो कुछ किया, हैरत हुई। राह निजात गुजरा, जरब अजब गुजरा और कोम्बिंग जारी, तमाम ऑपरेशन अब भी। और जो हमारे रास्तों पर सिक्योरिटी के नाम पर पौटक है, उस पर सब कुछ अब भी हो रहा है। और उन लोगों को असलहा हाथों में थमाया है जो रहजन है, रातों को आते हैं, हमारे घरों को लूटते हैं और टारगेट किलिंग का निशाना भी बनाते हैं। लेकिन शरीफ लोगों जो हैं वो परेशान है। अब भी आप जाएं, फाटा के जो मेंबर हमारे मेंबर साहिबान हैं पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले, वो उसमें कोई शक नहीं अवाम के नुमाइंदे हैं, उनको दे 30-30 करोड़ रुपए दिए। क्या हमारे जो फाटा के अवाम हैं वो पहले से परेशान हैं, ऑपरेशनों के भी जद में आए हैं, लेकिन हमारे हल्के के अवाम ये फाटा से ताल्लुक नहीं रखते, वो मर्ज एरिया से ताल्लुक नहीं रखते, उनको अब तक 1 रुपया दिया है। ये है इंसाफ, ये इंसाफ के तकाजे। इतना जुल्म हमारे साथ करो, जितना भी करो करो, लेकिन ये अवाम पाकिस्तान के अवाम है, ये खजाना पाकिस्तान का खजाना है, ये पीटीआई का खजाना नहीं। जनाब स्पीकर, ये इम्तियाजी सलूक छोड़ दे, इम्तियाजी सलूक बिलखुसूस कबाइली अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए। हम कोरोना के हवाले से हर किस्म के ताउन के लिए आपसे बढ़ चढ़ कर तैयार है, लेकिन आप खुद इस पर अमल नहीं करते। इस उपीस पे इस ईद के बाद एक मिनिस्टर साहब ने जलसे आम किया, इस उपीस कहां चले थे आपको पता है? मुफ्ती साहब थोड़ा सा मुख्तसर करें, मैं टाइम कम है और लोगों को भी मौका देना है। मुख्तसर करता हूं जी। एक दूसरे मेंबर ने डी खान में जलसा किया, बनू में एक मिनिस्टर साहब ने जलसा किया पीटीआई का, करक में भी पीटीआई का मिनिस्टर ने जलसा किया, बहुत से अजला में जलसे किए। ये इस पीस का ख्याल वहां क्यों कर नहीं रखते? तो इस पीस का ख्याल सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ का फरीज है। ये जितने भी मुतासरीन है, अब तो रिपोर्ट आए हैं, हमारे बाद मेंबर साहिबान भी पॉजिटिव केस आए हैं, सबके लिए दुआ गो हैं। सिर्फ मेंबरान नहीं, तमाम अवाम जो पाकिस्तान के शिकार है, पूरी उम्मत मुस्लिमा और जितने भी मजलूम इंसान है जो इस वबा से शिकार है, इसमें कोई शक नहीं कि वबा के 2 जिहत होते हैं। नाफरमानों के लिए अजाब है, फरमानबरदारों के लिए इसमें कोई शक नहीं आजमाइश है। और इस आजमाइश के घड़ी में पाकिस्तान के अवाम के लिए हम दुआ गो हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा के लिए इस मुल्क के कानून आईन की बलादस्ती के लिए काम किया है। इस असेंबली के अंदर बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अपने तमाम जी जनाब खुरम शहजाद साहब, मैं खत्म कर जी खुरम शहजाद साहब। शुक्रिया स्पीकर।